बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आज हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं और आज जो डिजिटल मार्केटिंग की क्लास है, मैंने बिल्कुल आपको शुरू से ही आज डिस्कस करनी है चीज़ें। हमने कुछ बुनियादी चीज़ें डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक हफ्ता तकरीबन हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, तो एक हफ्ते के अंदर हमारी क्या प्रोग्रेस रही है। पहले तो मैं आपसे आपकी राय चाहूँगा, तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ डिस्कस करें चीज़ों को। तो अगर आपके जहन में कोई जो फीडबैक आपसे चाहता हूँ बेसिकली मैं, आप तो इस हवाले से ये है कि आप लोग बारी बारी मुझे फीडबैक दें। मैं जिसका नाम बोलता हूँ आप कोशिश करें वो अपना माइक अनम्यूट करे, हमारे साथ बात करे और फिर हम आगे आगे तरफ चलेंगे। तो सरवत सईद साहिबा, अगर अपना प्लीज अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कीजिए और अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, एक हफ्ता कैसा रहा। अब देखें, आवाज आपको आ रही जी है? जी, अब आ गई। जी, मुझे भी आपकी आवाज आ गई है। जी जी, आ रही है, जी, आ रही चलो है। शुक्रिया जी, माजरत, थोड़ा सा टेक्निकल छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो असल में ये फीडबैक चाहता हूँ मैं, हम उसकी रोशनी में थोड़ा बेहतर करें। मुझे कल अचानक फील हुआ कि 40 मिनट के अंदर तेजी से मैंने 3 असाइनमेंट्स आपको दे दी और मुझे फिर बाद में एहसास हुआ कि शायद मैंने जल्दी कर ली है। तो एक हफ्ता हमारा जो गुजरा है, हमने जो प्रोग्रेस की है, हम कहाँ खड़े हैं, तो आपके फीडबैक दो दो एक एक दो दो मिनट के, और कोई सजेशन उसके अंदर हो तो आप हमारे साथ जरूर डिस्कस करें। जी सरवत साहबा। जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपने ओवरव्यू तो हमें बहुत अच्छा दिया है। अब आगे फर्दर इन डेप्थ तो हमें खुद जाना है उसके अंदर, जहां तक मुझे लगता है, या भी जहां हम फंसेंगे वहां हम आपसे कांटेक्ट करेंगे कि आप हमें गाइड करें। बाकी इस हिसाब से जहां तक ये था कि 3 असाइनमेंट आपने कल दिए, मुझे बहुत मजा आया। क्योंकि उनको करने में जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप आगे उन चीजों को सीखेंगे, नई नई चीजों को सीखेंगे। सही, बिल्कुल। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है अब तक। चलिए, बाकी आगे इंशाल्लाह आप ताला रहेगा। मुतमिन मुतमिन समझ रही हैं अपने आप को? ठीक है। जी बिल्कुल, अभी तक चलिए, तो। थैंक यू वेरी मच जी। मियां नूर अहमद साहब, कल के हवाले से भी बात करें कि ज्यादा तो नहीं था काम और कैसा महसूस हुआ आपको? चलिए, आप अपना माइक्रोफोन चेक कीजिएगा, उसके बाद। हाँ जी, बोलिए, आवाज आ रही है। अस्सलाम। जी, वालेकुम सलाम। जी सर, मैं कह रहा था कि काफी अच्छा रहा एक्सपीरियंस और माशाल्लाह काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। और कल के इस हवाले से अगर बात की जाए तो असाइनमेंट काफी ज्यादा नहीं थी। अ, मुना चलें जी, थैंक यू वेरी मच। कुछ सजेशन है तो दीजिए। नहीं सर, सजेशन कुछ भी नहीं है, थैंक यू। चलें, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मुझे मच। एक चीज बस जी, जी बोलनी है। प्लीज, जी जी। सॉरी, बीच में इंटरप्ट नहीं कर नहीं, रही कोई हूँ। मसला नहीं, ठीक है। जब ये हम बातचीत कर रहे हैं तो बात कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारी होनी चाहिए, ताकि सबके जब पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं ना, तो फिर बंदा उससे लर्न करता है कि मैं कोई चीज, वो जो 5 मिनट होते हैं ना, उसमें सबको बोलना चाहिए। और सबको, या हमारा जो टास्क होती है उन पे सबको डिस्कस करना चाहिए। कुछ ऐसा हो जो भी आपको मुनासिब लगे, ताकि हम उससे कुछ सीखें। हम्म, बिल्कुल ठीक है। आज क्योंकि जैसे हम एक नॉर्मल क्लास में बैठते हैं तो हम बहुत चीजें सीखते हैं। ऑब्वियसली ये जूम पर है तो हम। जी जी ठीक है, करें, बात मुकम्मल कर लें अपनी बात, कोई ऐसा इशू नहीं है। चलिए, नहीं, मेरे मैं ख्याल कह में। रही थी कि जैसे जूम पर है तो ऑब्वियसली हमारा इंटरेक्शन नहीं है आपस में। जी तो जी। हम नया लर्न कैसे करेंगे? तो जी लर्न करने का यही तरीका है कि सब लोग बोलें, मतलब सब लोग अपना अपना कुछ राय दें, कुछ करें, तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ गलत हैं, क्या नया सीख सकते हैं। बस ये एक सजेशन। जी, थैंक यू वेरी मच जी। सर्व साहब ने 2 पॉइंट उठाए और दोनों ही बड़े जबरदस्त हैं। एक तो ये जो भी कहा है इन्होंने कि सब लोग बातचीत करें, तो आज चूंकि पहले बातचीत करने की खास बात हमारे पास थी नहीं, हमारे पास बुनियाद ही नहीं थी, तो हमने 4-5 दिन अच्छा एक बुनियाद बनाने की कोशिश की है। तो इसलिए आपके साथ इंटरेक्शन कम रही है। अब आज इसलिए मैंने चाहा कि आपसे कुछ बातचीत करूं सीखने सिखाने के हवाले से। आपसे करवाना क्या है वो तो मुझे पता है, मैंने आज आपसे करवाना क्या है एंड पे बताता हूँ। लेकिन आप लोगों की राय आना भी बहुत जरूरी है। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी तो बेहतर होनी चाहिए ना। आगे चल के जब आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो अपने क्लाइंट से आपने बात भी तो करनी है ना। तो आपके साथ आपकी बातचीत भी होनी जरूरी है। 2 चीजें सरवर साहब ने आज बताई हैं जो दोनों ही बहुत अच्छी हैं। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, उससे इंसान लर्न करता है, जो आज हम शुरू कर रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि कुछ हमें खुद भी सोचना पड़ेगा।
कुछ खुद भी हमें प्लानिंग करनी पड़े, बिल्कुल ही ऐसा है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम काम करते हैं उसमें हमेशा, जब तक आपकी अपनी एफर्ट शामिल नहीं होगी, आपका अपने इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा, आपकी अपनी काविश शामिल नहीं होगी, टीचर आपको घोल के नहीं पिला सकता। तो मैंने आपको रास्ता दिखाना है, तरीका बताना है, समझाना है, उसके आगे आपने खुद लेके चलना है। तो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो हाफिज साहब भी तशरीफ ले आए, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद है जी कश्यफ जमशेद साहिबा, आप अपनी राय दीजिएगा। आप बिल्कुल बोलती नहीं है, बोलें आज, आज सबको अपने बारे में बताएं। सर। जी सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, हमें आपकी आवाज आ रही है। जी सर, मेरी राय तो यही है कि बहुत अच्छा, मुझे तो समझ भी बहुत आती है ये कैनवा पर। बहुत मजा आ रहा है, और आपने जो कल असाइनमेंट दी थी वो भी मैंने कर दी। और, और सजेशन, लैपटॉप भी चलाना नहीं आता था। अच्छा, लैपटॉप चलाना नहीं आता ये था। सब आपने सिखाया तो हुआ है। चलिए, अभी तो शुरू है, अभी तो बिल्कुल आगाज है, अभी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला हम और आगे चलेंगे, एडवांस लेवल तक जाना है। अभी तो जी हमने बिल्कुल। शुरू ही किया है, अभी जस्ट हमने। तो कोई और सजेशन अगर आपके पास है, कोई जी मुश्किल जी पेश आई हो आपको तो वो बताएं। जी। कोई राय है आपकी, कोई तजवीज किसी किस्म? नहीं सर, कोई नहीं। थैंक यू वेरी मच जी। जी नाजनीन साहिबा, आप कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ? आप काफी परेशान हैं कि मुझे नहीं आता, देख लो बच्ची कह रही थी मुझे लैपटॉप भी चलाना नहीं आता, तो आप खाम खा परेशान हैं। उस बेचारे को भी नहीं था आता। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता, हमने जीरो से शुरू करना था। तो आप अभी खाम खा परेशान थे कि मुझे नहीं चलाना आता। जी बात करना चाहेंगी नूर फातिमा, सॉरी नाजनीन साहिबा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर। असल में सर मेरे साथ मसला ये है कि मुझे कुछ भी मतलब अलिफ बे भी नहीं आती है कंप्यूटर की ना, तो मुझे वो चलाने का तरीका ही नहीं आ रहा है। मैं कुछ हेल्प बेटी से लेती हूँ, वो एमडीकेट की तैयारी करी, आज वो थी ही नहीं घर पर, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी परेशान ज्यादा हो गई ना। नहीं, परेशान आपने कुछ भी नहीं होना, ये बिल्कुल आसान है। हेलो। अब समझ लें कि जो चौथी पांचवी क्लास का जो बच्चा होता है ना, वो भी कर सकता है। सिर्फ आपको रास्ता दिखाने की जरूरत है, लेकिन शुरू में हर एक के साथ दुश्वारी पेश आती है, सबके साथ ऐसा होता है। सर तो मैं जी बात करें। सर असल में ऐसा है, मैं बच्चों के साथ बैठकर रात में कुछ चीजें सीखूंगी, मैं खुद से कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मुझे यकीन है आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा गाइड करके, आपकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं। वो तो जब तक मैं खुद से नहीं करूंगी तो जाहिर है मुझे नहीं आएगा, तो मुझे पता है। तो मैं आज इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी कभी इंशाल्लाह। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, आपने बिल्कुल पुरसकून रहना है। बहुत सारी जब चीजें बना रहे होते हैं ना शुरू शुरू में, तो उसमें गलतियां, कोताहियां, मसले मसाइल होते हैं। अभी मैं आपकी वो तनकीद नहीं कर रहा, उसमें से नुक्स ज्यादा नहीं निकाल रहा, बस छोटा छोटा कहता हूँ और गुड कहता हूँ आपकी, ताकि हौसला अफजाई हो सके। अगर अभी से मैं आपको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दूंगा तो आप डिसहार्ड हो जाएंगे। तो ये सबके साथ होता है, शुरू में सबके साथ ऐसा ही होता है। तो जो आप बना रहे हैं उसमें अगरचे बेशुमार अभी इंप्रूवमेंट्स की गुंजाइश होती है, लेकिन अभी मैं उसको इंडिकेट नहीं कर रहा, क्योंकि हम बिल्कुल बुनियादी स्टेज पे हैं। आपको आपको हौसला अफजाई की जरूरत होती है। तो नाज़रीन साहब बिल्कुल आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। जहां आपको मसला पेश है आप मुझे जरूर बताएं, हम सबको बताएं, हम आपके साथ हैं। ग्रुप में अगर आप वॉइस मैसेज करते हैं, सब लोग आपको रिप्लाई कर सकते हैं, सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। तो जो लोग अगर यहाँ पर अपना वीडियो कैमरा भी अगर खोलना चाहें तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अपनी मर्जी से बंद रखना चाहें बेशक रखें, अगर खोलना चाहें तो खोलें। जी सरवर साहब लगता है आप कुछ कहना चाह रही हैं। जी उसके बाद जी हाँ, हमारे पास कश्यफ जमशेद हैं। कश्यफ जमशेद शायद मेरे ख्याल ड्रॉप हो गई हैं। जी हादिया, आप कुछ कहना चाहेंगी? आप सरवर साहब आपको बात करना चाहती हैं तो करें। जी हादिया तक अगर आपकी आवाज जा रही है, हादिया में बताइए आपका ये पहला हफ्ता कैसा गुजरा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हादिया, जी मुझे हर चीज की बहुत अच्छे से समझ आ रही है। चलें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? बहुत अच्छा गुजर है। कुछ सजेशन है आपके पास, कुछ नहीं, तजवीज़ है तो शेयर कर दीजिए। हर चीज की समझ आ रही। चलें ठीक है।
मुनज़्ज़ा अब्दुल रशीद नहीं, साहिबा। बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस से ही समझ आती है। चले, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। मुनज़्ज़ा अब्दुल रशीद साहिबा, आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मुझे प्रॉब्लम बस यही है जो सब ने बताया कि कंप्यूटर का मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, ये तो अब सुबह से देख लैपटॉप लें, यही चलाना, सुन रहे हैं हम। तो बस इसमें थोड़ा सा ये हम एक दूसरे जी से देख के ना बस मोटिवेशन लेनी है, कोई मसला जी नहीं। सर, यही कॉमन इशू है और तो कुछ नहीं है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि मैंने ना कैनवा और फाइवर का कोर्स ना अमीर पॉपकॉर्न वाले उनसे पहले मैंने किया है 2 माह का ना। तो बाय चांस मैंने कैनवा तो सारा सीख लिया था, तो मेरी छोटी बेटी ने ना मेरा मोबाइल का पैनल तोड़ दिया, तो फाइवर का मुझे कुछ भी मतलब नहीं मैं सीख सकी ना। तो ये मेरे साथ बैड लक हुई थी। बाकी इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, तो आपसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस यही था कि कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं। अभी मेरा कज़न आया हुआ है, वो मुझे बताता है कि इस तरह करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो काफ़ी उससे भी हेल्प हो रही है और आप भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा समझा रहे हैं। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। बहरहाल आपने बिल्कुल भी इसको, जो लोग खौफ महसूस करते हैं ना कंप्यूटर से, वो फिर पीछे रह जाते हैं। खौफ जी महसूस नहीं करना, ये बिल्कुल आराम से आप सीख जाएंगे जब शुरू करते हैं। यकीन माने, जब मैंने शुरू किया था, मुझे तो कई महीने समझ नहीं थे ये है क्या भला, बड़ी मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो ऐसा जी ही होता है सबके साथ, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। कोई तजवीज़ है तो आपके जहन में तो बताइए। जी, थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया। लेकिन आपसे मिलकर माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा गाइड करते हैं, तो बाकी नो एनी सजेशन थैंक चलो, यू सर थैंक यू वेरी फॉर मच जी। एवरीथिंग। और हाफिज महमूद साहब, आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? जी हाफिज महमूद साहब हमारे साथ हैं। काफ़ी सारे लोग मेरे ख्याल ड्रॉप हो गए हैं, कुछ शायद टेक्निकल इशू है, कोई मौसम का मसला है। लेकिन एनी हाउ, अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ मजीद चलते हैं। हाफिज महमूद साहब को शायद कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। चलें, कोई नहीं। तो अब थोड़ा सा मैं आपके साथ जो बातचीत करना चाहता हूँ आज की क्लास के हवाले से, वो ये है कि आपको साहब राय होना आपका लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक आप ऐसी फील्ड से वाबस्ता होना शुरू हो गए हैं जिसके अंदर लफ्ज़ है मार्केटिंग। मार्केटिंग के लफ्ज़ को समझने की कोशिश करनी है आपने, कि मार्केटिंग चीज़ क्या है। मार्केटिंग से मुराद है कि आपकी कोई प्रोडक्ट है, आपकी कोई सर्विस है, आप किसी चीज़ के मैन्युफैक्चरर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप कुछ भी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियरिंग की सर्विस देते हैं, आप वकील हैं, आप टीचर हैं, आप कुकिंग क्लास करते हैं, आप मेकअप के एक्सपर्ट हैं, आपके पास कोई भी हुनर है, तो उसका पैगाम जो है अफेक्टिवली लोगों तक आपने पहुंचाना है डिजिटल मार्केटिंग के जरिए। अब उसमें जाहिर है आपने लोगों की साइकी के साथ वाबस्ता होना है। एक चीज जो मैं आज आपके पास साथ शेयर करने लगा हूं, उम्मीद है आप उससे इत्तफाक भी करेंगे और उसको आज पल्ले बांध लेना है आपने। लोग कहते हैं कि अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी ना हो, तो उसकी पैकिंग अच्छी कर लें, तो वो प्रोडक्ट जो है आपकी सेल हो जाती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत बड़ा लेसन है कि अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाली ना हो, बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो, लेकिन उसकी पैकिंग मटेरियल, उसकी जो खूबसूरती है, उसकी पैकिंग का स्टाइल है, वो बहुत अच्छा हो, तो प्रोडक्ट सेल हो जाती है। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट बहुत ही ज़बरदस्त आउट क्लास, लेकिन प्रॉपरली पैक्ड ही नहीं है, उसकी पैकिंग अच्छी नहीं है, खूबसूरत अच्छी नहीं लगती, नज़र ही नहीं से अच्छी आती, तो फिर वो आपको प्रोडक्ट सेल करने में बहुत मसला पेश आएगा। यानी पैकिंग, लोग क्या देखते हैं जब आप दुकान पे आप खुद जाते हैं, किसी शॉप पे, किसी स्टोर पे, किसी मॉल में, तो आप प्रोडक्ट को उसकी खूबसूरती से जज करते हैं, उसकी पैकिंग, उसकी क्वालिटी से जज करते हैं। इस्तेमाल तो अपने घर जाके करनी है, तो फिर आप उसको देख के, दो चीज़ें हैं, कुछ आपने डिटर्जेंट लेना है, कुछ भी लेना है, तो दो चीज़ें हैं। तो आपने उसकी खूबसूरती को जज करना है पैकिंग के मटेरियल के साथ। तो जितना उसकी पैकिंग अट्रैक्टिव होगी, जितनी उसकी पैकिंग अच्छी होगी,
उतना ही अच्छे तरीके से आपको वो लगेगा और प्रोडक्ट आप परचेज कर लेंगे। आप दो चीज़ों को जब कंपैरिजन करेंगे, जाहिर है वो चीज़, उसका जो रिजल्ट है वो तो घर जाके पता लगना है, तो वो उसके क्वालिटी का बाद में पता लगना है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं, अब आपने आगे चल के प्रैक्टिकल लाइफ जाहिर है शुरू करनी है, चाहे अपने लिए करें या दूसरों को लिए करें, तो इस बिजनेस के साथ आपने वाबस्ता होना है। उसके साथ आपका जो इश्तहार लोगों की नज़रों से गुजरेगा वो अट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। जितना वो अट्रैक्टिव होगा, जितना आई कैचिंग होगा, जितना खूबसूरत बना होगा, जितना अफेक्टिवली बनाया गया होगा, उतना ही लोग उस पर क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो वही क्लिक जो हैं वो आपके आगे चल के कस्टमर्स की शक्ल में आएंगे। लेकिन अगर उसका इश्तहार ही ज़रा फजूल सा बना होगा, खिचड़ी पकी होगी, कलर्स मिक्सअप हुए होंगे, चीज़ों का ख्याल नहीं रखा होगा, सिमेट्री नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? लोग क्लिक करना ही पसंद नहीं करेंगे, तो प्रोडक्ट कहाँ सेल होगी? जितना मर्जी आप इफेक्टिव मार्केटिंग कर लें। तो पहला हमारा जो फेस होता है बिजनेस का, वो आपका एड होता है, और इसलिए हम इस पर टाइम लगा रहे हैं कैनवा में कि हमने एड जो है अपना जो लोगों के सामने पहले जाएगा वो हमने अच्छा बनाना है। अब फर्ज करते हैं कि मैं एक कोई चीज़ बनाता हूँ, बिस्किट बनाता हूँ या पिज़्ज़ा बनाता हूँ या कुछ भी बनाता हूँ। अब मुझे लोगों तक वो पैगाम पहुंचाना है। अब पिज़्ज़ा मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, हमारी शॉप पे बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनता है। अब ज़ाहिर है मैं ज़रा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह पिज़्ज़ा ही कहूँ, आप समझ जाए, बस पिज़्ज़ा हम देसी तरीके से भी चला लेते हैं, मकसद समझने की बात है। तो हम चूंकि पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा कहते हैं तो इसलिए मैं ज़रा बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन पे इतना तो जो नहीं देता नॉर्मली। तो पिज़्ज़ा हमारा बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब लोगों तक हमने उसको पैगाम पहुंचाना है, जिस पंफलेट के जरिए, जिस एड के जरिए, जिस इश्तहार के जरिए, वो खूबसूरत नहीं होगा, इंटरनेट पे वो अच्छा लगेगा नहीं, लोग उस पर क्लिक नहीं करेंगे, तो कांटेक्ट नहीं करेंगे, हमारा पिज़्ज़ा ट्राई नहीं करेंगे, तो चलेगा कैसे? लेकिन अगर पिज़्ज़ा इतना क्वालिटी का नहीं है, इश्तहार बहुत अट्रैक्टिव है, आपने ऑफर बड़ी ज़बरदस्त दी हुई है, तो फिर आपने जब वो पिज़्ज़े का ऑर्डर जाएगा तो बाद में उसको पसंद आए या ना आए या एवरेज लगे, बात का इशू, एक दफा आपकी वो चीज़ सेल में तो कन्वर्ट हुई है ना, सेल तो बढ़ी है ना। तो इस चीज़ को ख्याल रखना है कि जो कैनवा में जो हम ऐड बना रहे हैं उसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है इश्तहार कितना अच्छा और खूबसूरत बना है। तो लिहाजा आज सबसे पहले तो आपका एक टारगेट ये है कि आप ज़ाहिर है फेसबुक चलाते होंगे, इंस्टाग्राम चलाते होंगे, तो आपने जब आप चलाते हैं तो खुद ब खुद इश्तहार आते हैं, एड्स आते हैं। आपने ये करना है कि कोई भी एक ऐड पकड़ना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, अपने मोबाइल से ऐड का स्क्रीनशॉट लेना है, और सबसे पहले जो आपको अच्छा लगे, तो सबसे पहले आपने उसको गौर से खुद देखना है और देखना है कि मुझे इसमें से क्या चीज़ अच्छी लग रही है। खुद आप कस्टमर हैं तो आपको उसमें से क्या चीज़ अच्छी लग रही है? उसका फॉन्ट अच्छा लग रहा है, उसकी कलर स्कीम अच्छी लग रही है, उसकी तस्वीर की जो रेशियो है वो अच्छी लग रही है, उसका स्टाइल, उसकी ऑफर अच्छी लग रही है। अगर आपकी देखें, अगर आप किसी को ऑफर देते हैं 70% ऑफ, फॉन्ट आपने ऐसा इस्तेमाल कर दिया वो 70% ऑफ पड़ा ही नहीं जा रहा, तो लोगों तक वो चीज़, आपका पैगाम सही तरीके से पहुंचेगा ही नहीं। या आप नीचे बैकग्राउंड इतनी डार्क थी, फॉन्ट भी आपने ऊपर डार्क ही इस्तेमाल कर लिया, आपका पैगाम लोगों तक नजरों पर को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, टच ही नहीं कर रहा, तो जाहिर है उससे फायदा कैसे हासिल करेंगे? तो लिहाजा आपने देखना है कि वो कौन सा आई कैचिंग जुमले हैं, वो कौन से अट्रैक्टिव जुमले हैं जो उस इश्तहार पे लिखे हैं, वो आपने शेयर करने हैं हमारे साथ। कल की क्लास में ना आपने अपना पहले तो शेयर करना है, मैं आपका चलाऊंगा इश्तहार कि ये जिस सरवर साहबा ने इश्तहार लगाया है, ये मुश्ताक साहब ने शेयर किया है, ये मुनज़्ज़ा साहबा में, या जिसका भी हम, तो स्क्रीन पर भी इश्तहार आएगा, फिर आपने उस पर ना 1 मिनट बोलना है कि इस इश्तहार की क्वालिटी ये है, इसमें मुझे ये चीज़ अट्रैक्ट की। फिर हम वो सारे पॉइंट जो है जमा करेंगे और फिर एक खुलासा निकालेंगे कि एक अच्छे इश्तहार में किन किन खसूसियात का होना ज़रूरी है। तो लिहाजा आज आपका टारगेट ये है कि आप अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो इश्तहार डेफिनेटली आएगा किसी न किसी चीज़ का, उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है और वो स्क्रीनशॉट आपने मुझे भेजना भी है, और उसके अलावा अपने जहन में उसके लिए 1 या 1.5 मिनट का टाइम लेना है जो आपने डिस्कस करना है कि इस इश्तहार की क्या खूबी है। तो उसके हवाले से फिर हम एक पॉइंट बनाएंगे सब लोगों के, और एक अच्छे इश्तहार की खसूसियात जो हैं वो हम आप लोगों की मदद से ही निकालेंगे कि क्या है। इसी दौरान हमें मुश्ताक साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। मुश्ताक साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आप अपना 1 मिनट दें हमें, तो आप बताएं कि आपको कैसा रहा एक्सपीरियंस, अगरचे आपने 2 असाइनमेंट्स आज जमा नहीं करवाई, लेकिन कैसा रहा? 1 हफ्ता हमारा हो चुका है तकरीबन ऑलमोस्ट, कि जिसमें हमने बुनियाद बना ली है ऐड बनाने की।
तो आपने क्या सीखा, कैसा महसूस किया, इस वाले से अगर आपको कोई तजवीज़, सजेशन या कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कर लें। मुश्ताक साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही हम तक। जी, मेरे ख्याल में मुश्ताक साहब, आपको अगर आवाज़ आ रही है तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे ना, आपके लेफ्ट साइड पे तो माइक की शक्ल बनी होगी, वहां म्यूट और अनम्यूट का ऑप्शन होगा, आप वो करके देखें। चले, मेरे ख्याल में अच्छा, किसी को अगर मसला पेश आ रहा है तो हम क्लास के अलावा भी एक छोटी सी क्लास रख सकते हैं, ताकि हम आपके माइक वगैरह चेक कर सकें और स्पीकर वगैरह चेक कर सकें। अगर किसी को मसला हो रहा है तो फिर वो मेरे से रब्ता कर ले। हम कल क्लास से कुछ 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले मैं एक उनके साथ डायरेक्ट लाइव मीटिंग अलहदा कर लूंगा, और हम इन चीज़ों को चेक कर लेंगे अगर आपके माइक वगैरह या स्पीकर वगैरह चेक सही काम नहीं कर रहे तो। एनी हो जी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ तो ये है कि आज की आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने ऐड जो है वो सिलेक्ट करना। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलेंगे थोड़ा सा स्क्रीन पे, और कुछ एक दो चीज़ें जो नई मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो आप ज़रूर देखिएगा। अब हम स्क्रीन पे चलते हैं जी। जी, ये स्क्रीन आपके साथ शेयर हो चुकी है, स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये कैनवा की ही स्क्रीन है। अब अगर आपने इसमें गौर कभी किया हो तो आपके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके जो पहले से प्रोजेक्ट्स बने वो आ जाएंगे, लेकिन उसके साथ है टेम्पलेट्स। जो ही आप टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बताएगा कैनवा कि आप इसके साथ क्या क्या चीजें कर सकते हैं। जो ही आपने टेम्पलेट्स पे क्लिक किया, लेफ्ट साइड पे देखना है तो सबसे पहले आ गया बिजनेस, सोशल मीडिया, वीडियो, मार्केटिंग, कस्टम प्रिंट्स, कार्ड्स, एजुकेशन, बेशुमार चीजें। अब हमने कैनवा को आहिस्ता आहिस्ता खैरबाद कहना है। इसमें से चीजें बनाने का तरीका वही है जो हमने पिछली वीडियोस में देखा है, कोई खास चीज नई नहीं है। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ग्रिप होती जाएगी, वैसे वैसे आप पुख्ता होते जाएंगे, और यकीन माने एक वक्त आएगा कि आपकी जो चीज़ें बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी, कोई मसला होगा ही नहीं आपको। शुरू में ज़ाहिर मसला होता है। तो ये कैनवा में कॉलेजेस वाले 3-3 माह लगा देते हैं, लेकिन हमने इसको बस ये 1 हफ्ते में, 10 दिन में करना था, और इंशाल्लाह कर लिया है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप इसमें ग्रिप कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं? डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, देखें डॉक्यूमेंट्स के टेम्पलेट्स आपके सामने आ जाएंगे। और इसी तरह जी, डॉक्यूमेंट्स के बाद ये देखें डॉक्यूमेंट्स मुख्तलिफ किस्म के आ गए हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, वाइट बोर्ड बना सकते हैं। वाइट बोर्ड होता है जिससे आप चीज़ें आपस में शेयर करते हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। प्रेजेंटेशंस होती हैं जब आप ऑफिस में किसी चीज़ को ब्रीफ करते हैं, या कॉलेजेस में बच्चे जो हैं वो बताते हैं अपने टीचर को कि हमने ये प्रोजेक्ट इस तरह से बनाना है। वाइट बोर्ड ये देखें शक्लें नज़र आ रही हैं आपको, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के आइडियाज़ को शेयर करते हैं आप एक दूसरे के साथ। बिजनेस कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड जिसे कहते हैं, बिजनेस कार्ड जिसे कहते हैं, ये तो हर बिजनेस की जरूरत है। ये देखें कितने सारे डिजाइन हैं, इसमें से लेना है। और यकीन माने यहीं से डिजाइन उठा उठा के फ्रीलांसिंग के जरिए लोग $5 में, $10 में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सेल कर रहे हैं, और यहीं से होता है सारा कुछ। कहीं भी जरूरत नहीं है आपको परेशान होने की। इसके अलावा जी फ्लायर्स हैं, पोस्टर्स जी, प्रोटोटाइप्स से आपके काम की चीजें, मिनी मैप्स, ये भी माइंड मैप्स है सॉरी, और वेबसाइट्स भी छोटी छोटी इसमें डिजाइन हो सकती हैं। ये देखें वेबसाइट की बेशुमार डिजाइन आपको मिलेंगे, मुख्तलिफ किस्म के वेब पेजेस, वेबसाइट्स। देखिए कितनी मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने अपना कितना काम किया हुआ है, आप उससे थोड़ा थोड़ा तब्दील करना है। ग्राफ्स हैं, प्लानर्स हैं, लेटर हेड्स हैं, कैलेंडर्स हैं, रिज्यूमे जो सीवी जो हमने कल बनाया था वो, इनवाइसेस, इनवाइसेस की जरूरत आपको पड़नी है। जब आप किसी को ये रसीद नहीं देते किसी चीज़ की कि मैंने आपका ये काम किया है, डिस्क्रिप्शन उसकी ये है, उसके इतने पैसे हो गए हैं, तो ये इनवाइसेस आपकी यहाँ से जनरेट हो सकती हैं। ये भी बड़ी आसान है, जिस तरह लेटर हेड हमने डिज़ाइन किया था उसी तरह इनवाइस आप जनरेट कर सकते हैं। और ये इनवाइस जनरेट करने के भी $5-10 होते हैं, और आपको पता है ये हम 1 मिनट में कर लेते हैं, ये 2 मिनट में कर लेते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के प्रपोजल बना के दे सकते हैं। किसी ने कोई काम आपसे करवाना है तो आप उसको प्रपोजल बना के देंगे, दे देखेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये है, हम ये कर रहे हैं। रिपोर्ट्स बना के दे सकते हैं। तो ये सिर्फ बिजनेस की चीज़ें हैं। अगर हम इसके में से मजीद देखें तो टेम्पलेट्स पे बिजनेस के बाद था सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की बेशुमार चीज़ें हैं, ये देखिएगा, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम की रील्स, फेसबुक की पोस्ट, फेसबुक कवर्स, ये टिकटॉक वीडियोस, ये बनी बनाई टिकटॉक वीडियोस आपके पास आ जाती हैं, प्रेजेंटेशंस, पिंटरेस्ट पिन्स, बेशुमार चीज़ें हैं। सोशल मीडिया की बात करें तो बात वीडियोस की आ जाती है, वीडियोस इसमें बन सकती हैं, फेसबुक की वीडियो बन सकती हैं, वीडियो मैसेजेस बना सकते हैं मोबाइल। अब इसको ट्राई तो करें, इसमें बेशुमार चीज़ें, यूट्यूब की वीडियोस बन सकते हैं, यूट्यूब की शॉर्ट्स, रील्स बन सकती हैं।
मार्केटिंग के हवाले से बेशुमार चीजें हैं, बिजनेस कार्ड्स हैं, फ्लायर्स हैं, लोगोज हैं, पोस्टर्स हैं, ब्रोशर्स हैं, मेन्यूज हैं, न्यूज लेटर्स हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं। कर करके देखें ये टाइम, ये देखिए मैं अगर इसको करना शुरू कर दूंगा तो चीजें वही हैं, लेकिन मैं आपको ये करेंगे तो मैं आपको 3 महीने में यही कराता रहूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा आगे जंप करें। वो जो काम जो मैंने आपका टाइम लेना वो आप खुद अपना टाइम लें और इसको आगे लेके चलें। तो इसको समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमने टाइम नहीं जाया करना अपना, हमने अर्निंग की तरफ जाना है। इसी तरह टी शर्ट डिजाइन है, कैनवस प्रिंट है, स्टिकर्स हैं, मग्स हैं, फोटो, बड़ा कुछ है इसके अंदर, चीजें देखनी है। कार्ड्स और इनविटेशंस हैं, इनविटेशंस के जरिए बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। कोई अपना शादी का इनविटेशन है, कोई फंक्शन का इनविटेशन है, कोई ओपनिंग है, कोई बर्थडे है, ये कार्ड्स बना के, ये सब चीजें बना के मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह वीडियोस में, बल्कि आपके साथ एक दो शेयर कर दूंगा कि आप ये चीजें फाइवर पे कैसे सेल कर सकते हैं। एजुकेशनल प्रेजेंटेशन है, एजुकेशनल वीडियोज हैं, बल्कि कैनवा की मैं आपको 2 वीडियोज आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपने वो जो चीज उसमें बताई गई है, एक तो वहां से देखिएगा कि पैसे कैसे लोग कमा रहे हैं, वहां हिंट उसमें दिया होगा, वो दोनों वीडियोस देखनी है आपने। और वीडियोस में जो चीज बनाई गई होगी वैसी ही चीज आपने खुद बनानी भी है, बनाने का तरीका भी बताया होगा और आपने वो बनानी भी है। और तीसरा आपका काम है आज कि प्रेजेंटेशन देनी है आपने कल 1 या 2 मिनट की, कि जिसमें आपने एक अच्छे ऐड की क्वालिटीज निकाल के रखनी है। आप हर चीज डिस्कस करेंगे अपने मुताबिक जो आपका दिल चाहता है। लेकिन ये नहीं होगा कि कोई बंदा कल ना आए क्लास में, यानी इसमें ऑनलाइन ना हो, तो हम उसको कल नहीं पूछेंगे तो परसों पूछेंगे, उससे अगले दिन भी पूछेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। सबको यहाँ बात करनी पड़ेगी। अगर वो आप बात नहीं कर पाएंगे, बात नहीं समझ सकेंगे, अपनी राय नहीं दे सकेंगे, तो फिर आप इस फील्ड के लिए फिट नहीं है। मार्केटिंग में तो आपकी बातें चलनी है। आपने देखा होगा ना, बाजार में जाते हैं, जब मैंने शुरू में पहले दिन में आपको मिसाल दी थी कपड़ा बेचने वाले की, बहुत सारे लोग ऐसी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वहां से कपड़ा लेके ही उठते हैं। और बहुत सी लोग जो है बातें करते ही नहीं, आपको लिफ्ट ही नहीं कराते, फिर उठ के आप आ जाते हैं। तो ये मार्केटिंग जो लफ्ज है ना, इसमें सारा का सारा इन्हिसार आप कितना अच्छी बात करते हैं, कितना इम्प्रेसिव बात करते हैं, कितना कन्विंस करते हैं दूसरे बंदे को, और आपकी बातें दूसरे को कितनी अपील करती हैं, ये सब चीजें आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने का सबब बनेंगी। लेकिन अगर आप बात ही नहीं करेंगे, अपनी राय का इजहार ही नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा शर्माते रहेंगे, तो फिर ये बात नहीं चल रही। मार्केटिंग तो है ही बातों का नाम। तो ये 2-3 चीजें मैंने आज आपको बतानी थी, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना था। आज हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ, मैंने आपको टाइम दिया है कि आप थोड़ी सी सेल्फ स्टडी की तरफ आ जाएं, और जो 2 वीडियोस में शेयर करूंगा उनको आपने देखना है, और उसके बाद आपने उन वीडियोस की मदद से आगे बढ़ना है और वो डिजाइन बनाने हैं। कल आपने मेरे साथ अपने इश्तहार शेयर करने हैं और उसके वाले से बातचीत करेंगे। तो आज हम इसको यहीं पर खैर बात कहेंगे, क्योंकि आज की बेशक ये वीडियो इतनी बड़ी तो नहीं है, इसमें कोई चीज़ हमने डिज़ाइन तो नहीं की, लेकिन ये बहुत इंफॉर्मेटिव है अगर आप इस पर गौर करें तो। और यही वीडियो जो है आपके लिए बहुत सारा लेसन लेके आई है। इसमें मैंने 2-3 की पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप समझ सकें कि एक कामयाब डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जा सकती है, कैसे इसको एज अ बिजनेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोशिश कीजिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसमें गौर कीजिएगा। मैंने पैकिंग के हवाले से और अच्छे इश्तहार की खूबियाँ, अच्छे मार्केटिंग वाले बंदे की खूबियाँ बताई हैं, उस पर गौर कीजिएगा। एक एक लफ्ज़ आपके लिए गौर तलब है, उन चीज़ों को आम सा मत समझे। ये वो लफ्ज़ हैं जो बहुत से रिसर्च के बाद हम तक पहुँचे हैं। तो आपने कोशिश करनी है उन सब पर अपना टाइम देना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। एक एक लफ्ज़ जो है वो आपकी ज़िंदगी के लिए आपकी एक डायमेंशन जो है वो दिखाएगा, आपको एक रास्ता दिखाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और ये क्लास से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। इंशाल्लाह तो कल हम नई क्लास में कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे आपकी राय की रोशनी में। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। इंशाल्लाह ताला 1 या 2 वीडियोस के बाद, ढेर नहीं, 1 या 2 वीडियोस के बाद इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल सोशल मीडिया पर मूव कर जाएंगे। थोड़ी थोड़ी हमने थ्योरीज भी पढ़नी है, तो वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो आपकी राय का मुंतज़िर रहूंगा, बेशक आप कमेंट करके बताएं या जैसे भी मैसेज आप पहुंचाएं, अगर आपके जहन में कोई है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल नई वीडियो के साथ, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी। तो